ओके। सो हम लोगों का OSPF क्वेश्चन आंसर चल रहा था, ठीक है। और उसमें अब तक मैंने 3 वीडियोस जो है वो अपलोड किया था। एक हो गया डे 1, डे 2 एंड डे 3। तो वो क्या है, अगर किसी ने नहीं देखा डे 1, डे 2, डे 3, सो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो। ये चैनल का नाम है आई नॉलेज बोल के, ठीक है। यहाँ जाके अगर मैं इसका प्लेलिस्ट चेक करता हूँ तो कंटेंट में जाके प्लेलिस्ट, तो इसमें देखिए ये OSPF क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो ये OSPF क्वेश्चन आंसर वाला जो प्लेलिस्ट है, इसमें 3 वीडियोस होगा। ये 3 वीडियो है। एक हो गया डे 1, एक हो गया डे 2 एंड एक हो गया डे 3। अभी मान लो आज क्या अपलोड करने वाला हो, आज अपलोड करने वाला हूँ मैं डे 4। तो मान लो आपने डे 1 नहीं देखा या फिर डे 2 नहीं देखा, तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये वीडियोस जो है वो किसके लिए है, जिन्होंने CCNA किया है या फिर जिसने CCNP किया है, ठीक है। तो उनके लिए, जिसने भी CCNA किया होगा या फिर जिसने CCNP किया होगा, तो उसके लिए डे 1 पहले देखे या डे 2 देखे या डे 3 या रैंडम देखे, सीरियली देखे, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो एज योर विश, जो भी अच्छा लगे। कि अच्छा तो ऐसे नहीं मालूम होगा कि किस डे में क्या क्या क्वेश्चन आंसर है, तो बेटर यही होगा कि आप शुरू से स्टार्ट करें डे 1, देन डे 2, देन डे 3, देन डे 4 एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत कुछ आने वाला है इसमें क्वेश्चन एंड आंसर, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ डे 4, ठीक है। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं और एक चीज़ बोलना चाहूँगा। अगर आप लोग अगर चाहते हो तो मेरा एक फेसबुक पेज भी है, ये आई नॉलेज नेटवर्किंग लर्निंग सेंटर बोल के, ठीक है। इसमें आप लाइक या फॉलो करके रख सकते हैं, क्योंकि इस पेज पे मैं क्या करता हूँ, मेरा जो फॉर्म है उसका नाम आई नॉलेज है, ठीक है। मैं गुवाहाटी से बिलोंग करता हूँ, गुवाहाटी गुवाहाटी आसाम, ठीक है। और और मैं ये CCNA या फिर CCNP या फिर फायरवॉल, ये सब जो है मैं इसमें ट्रेनिंग देता हूँ, ट्रेनिंग, ठीक है। और मेरा जो ट्रेनिंग एक्सपीरियंस हो गया अराउंड 20 ईयर्स हो गया, 20 ईयर्स। तो लास्ट 20 साल से ये काम कर रहा। तो पहले मैं जॉब भी किया करता था, एयरटेल में था, रिलायंस में था। तो उसके बाद मैं ट्रेनिंग में आ गया, ठीक है। तो अभी अराउंड 20 ईयर्स होने वाला है या फिर हो चुका है, ठीक है ना। तो इस लाइन पे, तो ये जो पेज है, ये पेज में मैं करता क्या हूँ, अब तक आई नॉलेज से जितना भी स्टूडेंट है, जिसको भी जॉब मिला है, जो भी जॉब मिला है, उसका मैं अपडेट इस तरह से देता हूँ। सर ये हो गया एग्जाम का अपडेट, ठीक है। जॉब का अपडेट कैसा होता है, ये सब देखिए। जैसे ये एक लड़का है कुमारजीत बोल के, ठीक है। इसको कहाँ जॉब मिला, अपॉइंटेड है, किस कंपनी में मिला, क्या क्लाइंट है, प्रोजेक्ट क्या है, पैकेज वगैरह ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखता हूँ, तो पैकेज का डिस्क्रिप्शन या नीचे लिख के रखता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं अपडेट देता हूँ। और जो ग्लोबल एग्जाम होता है हम लोगों का, आपको पता है, CCNA, CCNP या कोई भी कोर्सेज, जो भी ये ग्लोबल सर्टिफिकेशन कोर्सेज का कोई भी कोर्स अगर किया जाता है, तो उसका एक एग्जाम भी होता है। अगर हम लोग देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, ठीक है। तो वो एग्जाम पास करने के बाद इस तरह से मैं अपडेट देता हूँ, ये वाला। जैसा कि अभी तक आई नॉलेज जो मेरा फार्म है, इस फार्म से मैंने अभी तक 691 एग्जाम कंप्लीट किया है, 691। इसमें क्या है, इसमें हर एग्जाम है, JNCI मतलब जूनिपर का एग्जाम है, CCNA है, PCNAC मतलब पालो अल्टो का है, AWS क्लाउड का है, एज्योर क्लाउड का है, PMP का है, ITIL का है। बहुत सारा एग्जाम मैंने अब तक करा चुका है, ठीक है, कंप्लीट हो चुका है। तो अगर किसी को एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम, ठीक है, एक्सेप्ट जो है वो है रेड हैट लिनक्स, या लाइनक्स, जो भी बोलते हो आप, ठीक है। तो ये रेड हैट लिनक्स या लाइनक्स को छोड़ के कोई भी एग्जाम अगर देना है जो कि पियर्सन के अंदर होता है, तो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। तो एग्जाम कंडक्ट कराने में मैं हेल्प करा सकता हूँ। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरा नंबर क्या है, 9101209149। तो दिस इज माय नंबर। तो इसमें कॉल भी कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दिस इज माय नंबर, हो गया। तो ये मुझे कहना था, ठीक है। अभी मैं जाता हूँ अपना क्वेश्चंस पे। तो लास्ट, डे 3 था, डे 3 में हमने
कहाँ तक कंप्लीट किया था? ये क्वेश्चन नंबर डे 3 40, ठीक है, 40 तक कवर किया था डे 3 में। आज स्टार्ट होगा यहाँ से, डे 40 क्वेश्चन नंबर 41, और इसमें 41 से लेके कहाँ तक है मैं देखता हूँ एक मिनट। इसमें क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें सिनारियो भी है आज, ठीक है। तो यहाँ है आपका अपना 61 तक, ठीक है, 61 60 सॉरी 60 61, ठीक है। तो 41 से लेके 61, दैट मीन्स अराउंड 20 क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हमें 20 क्वेश्चन जो है वो कवर करना है। तो मैं पहले आता हूँ इसमें 41। तो पहला जो क्वेश्चन है आज के लिए जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज OSPF राउटर आईडी। आरआईडी क्या होता है इन OSPF? तो OSPF में आरआईडी क्या होता है हमको पता है, आप लोगों को पता होगा क्योंकि OSPF क्या है। तो OSPF में आरआईडी क्या होता है? इट इज एन आईपी एड्रेस दैट इज यूज्ड बाय OSPF राउटर टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ इन इट्स हेलो। जब भी हेलो भेजा जाता है तो एक OSPF राउटर जब खुद को आइडेंटिफाई करता है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, ठीक है, वो मैं कौन हूँ, वो किस में भेजता है? हेलो पैकेट में भेजता है। तो हेलो पैकेट में खुद को आइडेंटिफाई करने के लिए एक आईपी एड्रेस को यूज किया जाता है बाय एन OSPF राउटर, और वही आईपी एड्रेस जो है उसी को हम बोलते हैं आरआईडी, राउटर आईडी, ठीक है। तो ये हो गया राउटर आईडी। 42 में क्या है? सपोज we have configured the following IP addresses on the physical interfaces of an OSPF router as follows। फिजिकल का मतलब जो इंटरफेस राउटर में है, फिजिकली जो है। फॉर एग्जाम्पल GIG 0/0, उसमें मैंने IP एड्रेस असाइन किया ये वाला 192.168.0.33 CIDR 27, मतलब 27 वाला नेटवर्क है ये, ठीक है। FE00 पे 10.1.1/24, सीरियल 00 पे 1.1.1.1/30। ये तीन आईपी एड्रेस मान लो एक राउटर है R1 बोल के, तो इसका तीन इंटरफेस है, तीन इंटरफेस में ये तीन आईपी एड्रेस असाइन किया है। अभी इस राउटर में R1 जो है इसमें मैंने OSPF रन कर दिया। सो अगर मैं इसमें OSPF रन करता हूँ then when R1 will send hello, सपोज R1 के साथ और एक राउटर कनेक्टेड है या R2 बोल के, तो R1 जब हेलो भेजेगा R2 को, then R1 कौन सा RID यूज करेगा टू आइडेंटिफाई इटसेल्फ इन द हेलो? तो कौन सा आईपी लेगा? याद है ना? तो OSPF का फंडा क्या है? OSPF का फंडा ये है, OSPF by default uses the highest IP address assigned on the active physical interfaces, ठीक है। OSPF राउटर में जो भी फिजिकल इंटरफेसेस है जो यूज्ड है, यूज्ड का मतलब एक्टिव, क्योंकि हम तो इंटरफेस शट डाउन करके भी रख सकते हैं ना। सो जो यूज्ड इंटरफेस है उसमें जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस होगा नंबर वाइज, वही होता है उसका आरआईडी। तो इस केस में क्या होगा? GIG 0/0 इसमें है 192 नंबर, देखो इसमें क्या है 10, इसमें है 1, तो नंबर वाइज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर कंपेयर किया जाएगा तो हाईएस्ट नंबर कौन सा हो गया? 192। तो यही होगा RID, दैट इज द, देखो which IP will be used by OSPF as the RID, the highest IP assigned on the physical interface, that means GIG 00 में जो IP एड्रेस असाइंड है 192.168.0.33, ये होगा OSPF का RID इस केस में, ठीक है। अभी 43 में देखो, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 42, मतलब इसी के साथ रिलेटेड क्वेश्चन है 42 के साथ। सपोज ये मेरा तीन फिजिकल इंटरफेस ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है इन द सेम राउटर, उसी राउटर पे सपोज वी हैव कॉन्फ़िगर्ड टू लूपबैक इंटरफेसेस एज फॉलोज, उसमें मैंने दो लूपबैक कॉन्फ़िगर किया। तो लूपबैक क्यों कॉन्फ़िगर किया जाता है पता होगा शायद, है ना। तो क्या, एक है लूपबैक 172.16.0.1/32 और एक हो गया लूपबैक 2 172.17.0.1/32। मान लो ये दो लूपबैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है किस पे? उसी राउटर पे ये दो लूपबैक इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर किया है। तो इस केस में व्हिच आईपी विल बी द आरआईडी? कौन होगा? देन क्या होगा? लूपबैक का जो हाईएस्ट आईपी होगा। तो कहने का मतलब ये है कि OSPF में बाय डिफॉल्ट फिजिकल इंटरफेस में जो हाईएस्ट आईपी एड्रेस है वही बनता है आरआईडी। अगर उस राउटर में लूपबैक इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड है
तो लूपबैक वाला जो आईपी है वो आरआईडी बन जाता है और वो फिजिकल इंटरफेस वाला कॉन्सेप्ट जो है उसको ओवरराइड करता है, ठीक है ना। लेकिन मान लो लूपबैक भी मल्टीपुल है, जैसा इस केस में दो लूपबैक है, तो उस केस में क्या होगा, लूपबैक में जो हाईएस्ट होगा वही होगा आरआईडी। अगर एक ही लूपबैक होता तो वही आरआईडी बन जाता, ठीक है। लेकिन इसमें दो लूपबैक है, तो इसमें देखो 172 172, इसमें 16 है, इसमें 17, दैट मींस 17 वाला जो आईपी है वो क्या हो जाएगा, आरआईडी बन जाएगा, आरआईडी। और लूपबैक में मैं CIDR 32 यूज कर सकता हूँ जब भी इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया जाता है, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो highest IP configured on loopback interface or interfaces that is 172.17.0.1/32 वाला जो है ये क्या होगा, RID बन जाएगा। एंड दिस विल ओवरराइड द फिजिकल इंटरफेस IP। मतलब पहले कौन था, पहले ये 33 वाला था, ये अभी कौन बनेगा, अभी 17.0.1 बन जाएगा। तो ये जब बनेगा, ये पहले वाला जो 33 है ये नो, ये अब RID नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा क्योंकि लूपबैक इसको ओवरराइड कर देता है, ठीक है। हो गया। अभी मान लो इसमें फिजिकल भी कॉन्फ़िगर है, लूपबैक भी कॉन्फ़िगर है, और हमने उसी राउटर में जाके एक कमांड डाल दिया, ये वाला नंबर 44, रेफर टू क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43, मतलब 42 और 43 के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। इन द सेम राउटर, वही राउटर पे जिसमें फिजिकल इंटरफेस भी था, लूपबैक भी कॉन्फ़िगर है। सपोज we have configured a hard-coded IP address using the following command in the OSPF routing process as follows। OSPF राउटिंग प्रोसेस का मतलब क्या है, राउटर OSPF रन करने के बाद जो मोड आएगा कॉन्फ़िग राउटर, वही होता है राउटिंग प्रोसेस। तो ये देखो राउटर कॉन्फ़िग राउटर, इसमें जाके मैंने कमांड डाल दिया राउटर आईडी 1.1.1.1 सपोज डाल दिया, ये वाला कमांड डाल दिया, ठीक है। एक सेकेंड ना, मैं फिजिकल इंटरफेस का इसमें IP1 का लिया था क्या मैंने, अच्छा इसमें 111 लिया था। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं चेंज करके मान लो ये कर देता हूँ 10 डॉट, क्योंकि 1 था ऑलरेडी, ठीक है। 10 डॉट 10 डॉट 10 डॉट 10। तो ये सपोज मैंने हार्ड कोडेड IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया बाय यूजिंग द कमांड राउटर आईडी, ठीक है। तो पहले कौन था, पहले था 192.168.0.33, ये था तुम्हारा RID। उसके बाद कौन हुआ 172.17.17.0.1 ये लूपबैक वाला है, ये RID बन गया था, तो इसने एक नंबर पॉइंट को ओवरराइड किया था। जब हम राउटर आईडी कमांड यूज करके एक कोई भी IP एड्रेस, इसमें तुम्हें कोई भी क्लास, IP का क्लास, कोई भी सबनेटिंग कुछ सोचने की जरूरत नहीं होता है, इसमें सिर्फ IP वर्जन 4 का एक 32 बिट का एड्रेस होने से कुछ भी एड्रेस डाल सकते हो, लाइक 1.2.3.4 1.5.5.5 कुछ भी, एनी कुछ भी एड्रेस एक तुम डाल सकते हो एज द राउटर आईडी, ये तो पता है कि नहीं। तो जब हम राउटर आईडी कमांड से एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, इन दैट केस OSPF जो है OSPF विल चूज दिस IP एड्रेस 10.10.10.10 एज द RID, इसको वो RID चूज करता है। और ये पॉइंट क्या करता है, पॉइंट नंबर 1 जो था ये 33 वाला, इसको भी ओवरराइड करेगा। पॉइंट नंबर 2 जो था लूपबैक वाला, इसको भी ओवरराइड करता है। तो फाइनली राउटर का राउटर आईडी कौन बनेगा, 10.10.10.10, ये हो जाएगा राउटर का RID, ठीक है। तो यही होता है OSPF वाला कॉन्सेप्ट। देखो इसमें क्या लिखा, द हार्ड कोडेड IP, दैट इज इसमें क्या होगा, अभी इसमें हो जाएगा 10.10.10, ठीक है ना, 10 उसके बाद 10 उसके बाद 10 उसके बाद 10, ठीक है। तो 10.10.10 जो है दिस विल, ये हो जाएगा राउटर का RID, एंड दिस विल ओवरराइड बोथ फिजिकल इंटरफेस IP एज वेल एज द लूपबैक IP, दोनों को ओवरराइड कर देगा। तो याद आया होगा, यही OSPF का रूल होता है व्हाइल OSPF सिलेक्ट राउटर आईडी। तो राउटर आईडी जब भी सिलेक्ट किया जाता है तो यही रूल OSPF जो है वो यूज करता है, OSPF का यही रूल होता है, ठीक है। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी नेक्स्ट पे आता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो नंबर 44 हो गया, अभी 45 नंबर क्वेश्चन में क्या होगा। सपोज we have configured hard-coded router ID 10.10.10.10 in R1 router and the same IP is configured in R2 router also as router ID. Will R1 and R2 form neighbor? समझ में आया ना, दो राउटर है R1 एंड R2।
R1 में हमने राउटर आईडी डाल दिया 10.10.10.10 और R2 जो है उसमें भी राउटर आईडी 10.10.10.10 है। हो गया कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में क्या वो दोनों राउटर नेबर बन पाएगा? क्योंकि R1 जब हेलो भेजेगा वो बोलेगा आई एम 10.10.10.10, R2 जब हेलो भेजेगा वो भी बोलेगा आई एम 10.10.10.10, तो क्या नेबर बनेगा? आप करके देखना, GNS3 या EVNG या पैकेट ट्रेसर जो भी है उसमें आप करके देखना, यस नेबर वो बनाता है। ठीक है, तो राउटर आईडी सेम होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेबर बन जाता है। हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो 46 नंबर क्वेश्चन। सपोज, ये देखो, सपोज द राउटिंग टेबल आउटपुट, क्योंकि ये मैं अभी लिख रहा हूँ तो लिख के एक क्वेश्चन आंसर रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, तो अच्छी बात है, मैं एडिट भी कर सकता हूँ साथ साथ कुछ गलत होने से। ठीक है ना। तो क्या है इसमें देखो, इसमें है कि राउटिंग टेबल आउटपुट ऑफ एन OSPF राउटर इज एज फॉलोज। क्या है देखो, सपोज एक R2 नाम का राउटर है, उसमें 100 IP राउट मैंने कमांड डाल दिया और ये मेरा आउटपुट है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, ये जस्ट मैं याद दिलाने के लिए करवा रहा हूँ क्योंकि CCNA में ये सब विस्तार से एक्सप्लेन किया जाता है कि नहीं। तो 10.0.0.0/24 दैट मींस दिस इज द पेरेंट राउट, पेरेंट नेटवर्क। इसको CIDR 24 में सबनेटिंग किया गया है और उसमें से 4 सबनेट, इसमें 4 था, मैंने 2 को डिलीट किया, तो फिलहाल मेरा इसमें 2 है, तो मैं इसमें 2 कर देता हूँ। तो इसमें इस केस में क्या होगा, 2 दिखाएगा हमें, 2 सबनेट्स। ठीक है, 2 सबनेट्स मिला है और 2 सबनेट में क्या क्या है, 10.0.1.0 एंड 10.0.2.0, मतलब दिस टू आर द नेटवर्क एड्रेस। और ये दोनों नेटवर्क को ये जो राउटर है R2 उसने लर्न किया बाय O का मतलब होता है OSPF से लर्न किया। ठीक है, उसके बाद इसमें 110 तो 110 क्या होता है, OSPF का AD एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। 65 जो है ये होता है OSPF का कॉस्ट क्या होता है पता है, बाद में मैं क्वेश्चन लाऊंगा इसका। ठीक है, वाया 1112 दैट मींस दिस इज द नेक्स्ट ऑफ IP एड्रेस, कहाँ से वो जाएगा। और ये जो नेक्स्ट ऑफ है वो सीरियल 10 मतलब इस इंटरफेस पे कनेक्टेड है। तो ये सीरियल 10 किसका इंटरफेस है, ये R2 राउटर का इंटरफेस है, इस राउटर का इंटरफेस है, जिस इंटरफेस पे ये 2 नेक्स्ट ऑफ कनेक्टेड है। दो नहीं, एक ही है, 1112। ठीक है, तो 1 डॉट मतलब इस टाइप का होगा, ये R2 हो गया, तो डायग्राम इस टाइप का होगा, R2 हो गया, सपोज ये R1 के साथ कनेक्टेड है, तो इसमें IP एड्रेस होगा 1.1.1.2 और ये सीरियल 10 इसमें होगा। तो R2 का राउटिंग टेबल देख रहा हो, तो R2 ने लर्न किया ये दोनों नेटवर्क, ये कहीं पे है 10.0.0 जो भी नेटवर्क है, तो R2 ने लर्न किया और कहाँ से जाएगा, नेक्स्ट ऑफ भया 1112 यहाँ से जाएगा वो, और ये 1112 R2 का सीरियल 10 पे कनेक्टेड है, वही दिखा रहा है। और ये टाइम क्या है, कितना टाइम हो गया ये नेटवर्क लर्न करते हुए, और ये क्या होता है, आवर, मिनट एंड सेकेंड फॉर्मेट में होता है, तो ये पता है। तो ये हो गया OSPF वाला। ठीक है, सपोज और एक एंट्री इसमें है कि 20.0.0/24 इस सबनेटेड, तो ये भी क्या है, मेरा पेरेंट नेटवर्क, पेरेंट राउट है, जिसको CIDR 24 में सबनेटिंग किया गया है। और उसमें से 2 सबनेट जो है, 2 सबनेट्स क्या क्या है, एक हो गया ये 20.0.0/20.0.10 दैट मींस दिस आर द नेटवर्क एड्रेस। ठीक है, और इसको लर्न किया बाय O का मतलब होता है OSPF। और देखो उसके बाद लिखा है इसमें IA का मतलब क्या होता है, इंटर एरिया राउट, इंटर एरिया, दैट मीन्स ये जो 2 नेटवर्क है, 20 का जो ये 2 नेटवर्क है, ये R2 राउटर पे इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट एरिया, किसी और एरिया से आ रहा है, मतलब R2 जिस एरिया में है उस एरिया का ये नेटवर्क नहीं है। 10 जो था, ये 10 वाला जो है, ये 10 वाला उसी एरिया का है जिस एरिया में R2 भी है, इसलिए इसमें सिर्फ O दिखा रहा था, IA नहीं था। IA कब आता है, अगर राउटर ने नेटवर्क लर्न किया एंड दोस नेटवर्क्स आर कमिंग टू दैट राउटर्स राउटिंग टेबल फ्रॉम ए डिफरेंट एरिया। अगर डिफरेंट एरिया से आता है देन OSPF राउटर उसको मेंशन कैसे करता है, मार्किंग कैसे करता है राउटिंग टेबल पे, OIA, मतलब ये क्या होता है, OIA इन IP वर्जन 4। और यही चीज अगर हम IP वर्जन 6 में चेक करेंगे तो उसमें सिर्फ लिखाएगा OI का मतलब होता है इंटर एरिया राउट इन IP वर्जन 6। अगर किसी ने प्रैक्टिस किया तो मालूम होगा। ठीक है, बाकी कहानी वही है, 110 AD 75 कॉस्ट हो गया, 172.16.0.3 वो नेक्स्ट ऑफ है,
कितना टाइम हो गया और कहाँ कनेक्टेड है, ये नेक्स्ट हॉप। ये 0.3 इथरनेट 00 पे कनेक्टेड है, मान लो R2 राउटर का, ठीक है। उसके बाद ये देखो 192.168.0.0/27, दैट मीन्स ये पेरेंट राउट है, इसको CIDR 27 लेके सबनेटिंग करने के बाद मान लो एक सबनेट, और वो सबनेट क्या है 192.168.0.32। सपोज इस सबनेट को मैंने यूज किया है, तो ये कनेक्टेड नेटवर्क है। फॉर एग्जांपल ये सपोज ये R1 राउटर R, इसका सपोज F0, इसमें मैंने IP डाल दिया 192.168.0.33/27। तो 33 IP कहाँ से आएगा, ये 32 नेटवर्क का होगा, तो 32 का पहला IP 33 निकलेगा ना CIDR 27 में, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि ये जो फास्ट इथरनेट 00 इंटरफेस जो है इस राउटर का, मान लो ये F00 इंटरफेस है, तो इस इंटरफेस में 192.168.0.32 नेटवर्क कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्टेड। और डायरेक्टली कनेक्टेड कैसे मार्किंग होता है, बाय सी से मार्किंग होता है। और आजकल का जो न्यू राउटर्स है उसमें और एक चीज दिखाता है, वो है एल का मतलब होता है लोकल। लोकल का मतलब देखो ये जो राउटर है इसमें मैंने 33 IP दे दिया 27, तो इसका नेटवर्क एड्रेस क्या है 192.168.0.32/27। तो ये हो गया नेटवर्क एड्रेस, ये तो मुझे दिखा रहा है इधर सी में दिखा रहा है, ये फास्ट इथरनेट 00 में ये नेटवर्क कनेक्टेड है। लेकिन एल में हमें क्या दिखाएगा, एल में दिखाएगा कि इस इंटरफेस में ये जो F00 इंटरफेस में है, इंटरफेस जो है इसमें मैंने क्या IP एड्रेस असाइन किया, व्हाट इज द IP एड्रेस, वो क्या है 192.168.0.33। तो वही देखो 192.168.0.33 मतलब दिस इज द IP। और एक सिंगल IP का, उसमें तो एक ही IP होगा ना, फास्ट इथरनेट 00 में हम कितना IP डालेंगे, एक ही IP डालेंगे। तो अगर सिंगल IP हुआ तो सिंगल IP का CIDR कितना होगा 32। बोल रहा है इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड कहाँ पे, वही इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00 पे। मतलब सी से बोल रहा है कि दिस इज द नेटवर्क एड्रेस, और एल से बोला जा रहा है, एल इंडिकेटिंग दैट दिस इज द IP एड्रेस, ठीक है। IP एड्रेस कहाँ है, उस इंटरफेस पे, जिस इंटरफेस पे ये 32 वाला नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो यही होता है इसका मीनिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा याद दिलाने के लिए ये वाला क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 47 नंबर क्वेश्चन, वो है 47 में व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ OSPF। तो अगर हमने OSPF रन किया तो उसमें क्या क्या की फीचर्स होता है, इजी है, क्या है, सपोर्ट को मैं हायरार्किकल बोलता हूँ। OSPF हायरार्किकल नेटवर्क डिजाइन सपोर्ट करता है, और उसमें एरिया या सिंगल एरिया भी हो सकता है, मल्टीपल एरियाज भी हो सकता है। इट इज ए LSRP, LS का मतलब लिंक स्टेट, RP का मतलब राउटिंग प्रोटोकॉल। ये प्रोवाइड करता है एफिशिएंट राउटिंग अपडेट्स, ये करता है, ट्रिगर्ड अपडेट, ये सब सारा एफिशिएंट होता है कि नहीं। स्केलेबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक लिंक डाउन हो गया दूसरा बैकअप लिंक इमीडिएट ले लेगा, ठीक है। सपोर्ट CIDR VLSM सपोर्ट करता है, फास्ट कन्वर्जेंस इसमें होता है, इक्वल कॉस्ट मल्टीपाथ राउटिंग, अगर इक्वल लोड बैलेंसिंग भी इसमें होता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है। इट इज ए लेयर 3 प्रोटोकॉल, मतलब नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है, दैट ऑपरेट्स एट प्रोटोकॉल नंबर 89, मतलब IP के साथ जब एनकैप्सुलेट होता है 89 नंबर प्रोटोकॉल नंबर ये यूज करता है। ये डे 1 में मैंने बोला है, डे 1 का वीडियो देखना उसमें है। उसके बाद मेट्रिक इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द लिंक बैंडविड्थ, तो लिंक बैंडविड्थ पे ये मेट्रिक कैलकुलेट, तो उसमें फायदा होता है। जैसा रिप RIP क्या करता था, RIP हॉप काउंट करता था, तो एक साइड में अगर बैंडविड्थ ज्यादा भी है तो वो रिप क्या करता है, जिसमें नंबर ऑफ हॉप्स कम होगा, राउटर कम होगा, उसी को बेस्ट पाथ करता है। लेकिन OSPF ऐसा नहीं करता है, OSPF क्या होगा, जिस लिंक में उसका बैंडविड्थ ज्यादा होगा वही पाथ को वो चूज करता है। क्यों क्यों बिकॉज द कॉस्ट फॉर्मूला जो है OSPF का, या फिर EIGRP में टू सम एक्सटेंट ऐसा होता है, लेकिन OSPF में ऐसा ही होता है, वो ये है कि हायर द बैंडविड्थ, बैंडविड्थ जितना ज्यादा होगा उस लिंक में क्या होगा, कॉस्ट जो है वो कम होगा, क्योंकि लोएस्ट कॉस्ट वाला जो लिंक है उसी को उसको बेस्ट पाथ करना है, तो उस हिसाब से इसको बनाया गया है, ठीक है। तो बैंडविड्थ यूज करने का एक फायदा हो गया OSPF में। एंड OSPF में फॉर नॉर्मल कम्युनिकेशन फॉर अपडेटिंग, ये जो मल्टीकास्ट एड्रेसेस यूज करता है वो है 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6, ये दो एड्रेस यूज होता है, ठीक है। और बहुत सारा है, ये तो मैंने 4 5 6 7 लिख दिया, तो आप अपने हिसाब से OSPF का और भी सारा पॉइंट ऐड कर सकते। ये क्यों इंपॉर्टेंट है पता है, ऐसा लिख के रखना या फिर
ऐसा रेडी करके रखना, भाई इस हिसाब से प्रिपेयर करना खुद को क्यों इम्पोर्टेंट होता है मैं बताता हूँ। मैंने देखा है, क्योंकि मेरा बहुत स्टूडेंट इंटरव्यू फेस करता है, तो उसमें क्या होता है, कोई कोई स्टूडेंट्स है जिसको इंटरव्यू में सिर्फ यही पूछा जाता है कि तुम एक काम करो, तुम वेस्पीएफ के बारे में क्या जानते हो बोलो आप। ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट वेस्पीएफ, वेस्पीएफ के बारे में तुम क्या जानते हो बताओ। ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, हमें पता होता है लेकिन हमें याद नहीं आता, कंफ्यूजन होता है ना। तो इसीलिए अगर एक दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा बना के आपने प्रिपेयर करके याद करके रखा कि हाँ वेस्पीएफ के बारे में अगर पूछा गया तो मैं यही सब बोलूंगा, तब क्या होता है आंसर करने में आसान होता है, फटाफट आंसर होता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा जरूरी है, ये सब करके रखना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो इसमें ये देखो L3 प्रोटोकॉल डेट के डेट स्पेलिंग जो है भूल है, मतलब गलत है। ठीक है, डेट ऑपरेटर्स प्रोटोकॉल नंबर दिस हो गया। उसके बाद है एक्सप्लेन वेस्पीएफ LSDB। वेस्पीएफ का जो लिंक स्टेट डाटाबेस है उसको सपोज मुझे एक्सप्लेन करना है कि क्या है वो। ठीक है, लिंक स्टेट डाटा, तो वेस्पीएफ में तुम्हें पता है या फिर हमें पता है कि वेस्पीएफ में तीन टेबल क्रिएट होता है। एक होता है नेबर टेबल जिसको हम एडजेसेंसी डाटाबेस भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है TT टोपोलॉजी टेबल, या फिर इसको बोला जाता है LSDB लिंक स्टेट डाटाबेस, और एक होता है राउटिंग टेबल या फिर फॉरवर्डिंग डाटाबेस। तो ये जो टोपोलॉजी टेबल है या फिर LSDB है लिंक स्टेट डाटाबेस, अगर इसके बारे में पूछा गया कि बताओ ये क्या होता है, तब क्या बोलना है देखो। इट इज ए कलेक्शन ऑफ LSS। LSS का मतलब क्या है, डिटेल ऑफ द नेटवर्क्स। ठीक है, दैट प्रोवाइड, डिटेल का मतलब क्या है, मतलब एक नेटवर्क है उसका मार्क्स क्या होगा, उस नेटवर्क जिस इंटरफेस में कनेक्टेड है उसमें कॉस्ट क्या है, वो किस एरिया में है, ये जो डिटेल इंफॉर्मेशन होता है वही होता है LSA लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, तो it is the collection of LSS that provide a complete topology route map of an area in the WSPF network। तो WSPF नेटवर्क में सपोज एक एरिया है एरिया 1, और उसमें मान लो 20 राउटर है, तो वो जो 20 राउटर होगा उसमें से कोई भी एक राउटर मान लो, ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से ले लो, कोई भी एक राउटर, उसको क्या है, उसका वो जो 20 राउटर्स है उसमें से कोई एक राउटर, उसका अगर टोपोलॉजी टेबल हम चेक करेंगे तो उसमें क्या होगा, 20 वो कंप्लीट, मतलब उसको छोड़ के जो बाकी 19 राउटर्स है हर राउटर का इंफॉर्मेशन उसके पास होगा, वो तो होगा ही। ठीक है, लेकिन उसके पास डिटेल इंफॉर्मेशन होता है। सपोज तुमने मुझे भेजा पैकेट, मुझे तुम्हारे बारे में पता है, तुम्हारा नेबर कौन है उसको भी मैं जानता हूँ, उसका नेबर कौन है उसको भी मैं जानता हूँ, क्योंकि OSPF में एक खासियत होता है, जब इसमें हेलो एक्सचेंज किया जाता है ना, हेलो, इसमें नेबर लिस्ट बोल के, मतलब नेबर IP बोल के एक फील्ड होता है, उसमें क्या होता है ये लिखा जाता है, मान लो ये R1, ये R2 है, और ये R3 है। सपोज R1 और R3 ऑलरेडी नेबर है, नेबर एस्टेब्लिश बन चुका है, मतलब हो चुका है, दैट मीन्स R2 जो है इसका नेबर टेबल में कौन है, R3 है। अब R2 जब हेलो भेजेगा R1 को, देन R1 देखेगा कि क्या मेरा नाम R2 का हेलो में है, नहीं है, दैट मीन्स दिस इज फ्रेश नेबरशिप, तो मुझे नेबर बनाना है। तो R1 क्या करेगा, R2 को एज ए नेबर एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन R1 देखेगा कि R2 ने जो हेलो मुझे भेजा है उसमें उसने एक नेबर के बारे में इन्फॉर्म किया है, वो है R3। दैट मीन्स R1 को मालूम होगा तो ये R2 है, R2 का एक नेबर है R3, R3 बोल के एक नेबर है, तो इसमें क्या होता है एक नेबर बोल के फील्ड होता है, तो ये पता होगा आप लोगों को, है कि नहीं। ठीक है, तो ये कंप्लीट टोपोलॉजी का जो पिक्चर है, जो राउट मैप है, वो क्या होता है OSPF राउटर का टोपोलॉजी टेबल में होता है ऑफ एन एरिया, मतलब एक एरिया में जो भी राउटर है उसको सब कुछ मालूम होता है। ठीक है, each OSPF routers maintains an LSDB for its area, एरिया के लिए मेंटेन करता है, एंड which contains the information like about the routers, क्या क्या राउटर्स है, क्या क्या नेटवर्क्स है, एंड देयर लिंक्स विद इन दैट एरिया, ये सारा इंफॉर्मेशन उसमें मेंटेन या कंटेन किया जाता है, उसमें रखा जाता है। ठीक है, एंड फाइनली OSPF यूजेस क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, इसको मैं डिजेक्स्ट्रा बोलता हूँ, एल्गोरिथम to compute the shortest path tree, मतलब SPT, based on the LSDB to each network, and the lowest cost route is placed in the routing table as the best route to reach a destination। उसके बाद क्या करता है, वही टोपोलॉजी टेबल है, वही LSDB है जिसमें OSPF अपना डिजेक्स्ट्रा एल्गोरिथम रन करता है,
ठीक है। और उसके बाद वो देखता है कि हाँ, इस नेटवर्क को जाने के लिए ये एक रास्ता है, ये रास्ता है, ये नेबर है, तो इसमें कितना कॉस्ट आ रहा है, इस साइड में कितना कॉस्ट आ रहा है। तो अगर मल्टीपल पाथ है तो हर पाथ में उसको क्या क्या किया जाएगा, कॉस्ट जो है उसको कैलकुलेट किया जाएगा। करने के बाद पर्टिकुलर वही डेस्टिनेशन रीच करने के लिए उन मल्टीपल पाथ में से जो जिस पाथ में जो भी राउट होगा, जिस रास्ते पे कॉस्ट उसका कम होगा, दैट मीन्स लोएस्ट कॉस्ट होगा, उसी को वो बेस्ट पाथ सिलेक्ट कर लेता है। मान लो एक नेटवर्क रीच करने के लिए एक ही पाथ है, तो उसमें वही होगा, क्योंकि उसमें तो मल्टीपल है ही नहीं, तो उसमें जो भी कॉस्ट निकलेगा वही उसके लिए बेस्ट होगा। ठीक है। लेकिन अगर मल्टीपल है तो उसमें क्या होगा, कॉस्ट कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, कंपेयर किया जाएगा किस में वाया किस में कॉस्ट जो है वो कम है, उसी को वो बेस्ट पाथ बनाएगा। ठीक है, तो ये होता है ओएसपीएफ का एलएसडीबी का कहानी इन शॉर्ट। उसके बाद डिस्क्राइब ओएसपीएफ पाथ सिलेक्शन प्रोसेस। कैसे पाथ सिलेक्ट करता है ओएसपीएफ, क्या काम करता है पाथ सिलेक्शन में, क्या करता है। नंबर ए देखो, ओएसपीएफ राउटर्स पहले क्या करता है, एस्टेब्लिश नेबरशिप। देखो नेबर में BOUR होता है स्पेलिंग, लेकिन इसमें BOR लिखा जाता है व्हेन वी टाइप कमांड। कमांड में ये होता है BOUR नहीं होता है। ठीक है, तो नेबरशिप बनाता है यूजिंग हेलो एंड एक्सचेंज LS का मतलब लिंक स्टेट इंफॉर्मेशन यूजिंग DBD डेटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट, LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट पैकेट, LSU लिंक स्टेट अपडेट पैकेट एंड LS एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो ये सारा एक्सचेंज करके वो क्या करता है, अपना टेबल जो है LSDB जो है उसको अपडेट करता है। लेकिन बिफोर दैट ओएसपीएफ क्या करता है, पहले हेलो एक्सचेंज करके बिटवीन द राउटर्स नेबर क्रिएट कर लेता है, एस्टेब्लिश कर लेता है। मान लो नेबर एस्टेब्लिश हो गया, उसके बाद क्या होगा, नंबर 2, ईच राउटर बिल्ड ए LSDB मतलब टोपोलॉजी टेबल बनाएगा, उसमें कंटेनिंग ए टोपोलॉजिकल मैप ऑफ द ओएसपीएफ नेटवर्क। तो क्या होगा, उस वो राउटर जिस एरिया में है, ठीक है, उस एरिया रिलेटेड उसको जिस जिस नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मिलेगा वो सारा इंफॉर्मेशन क्या करेगा, वो अपना LSDB मतलब टोपोलॉजी टेबल पे रखेगा। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा, नेबर से मिलेगा। सपोज मैं एक राउटर हूँ, मेरे साथ आप कनेक्टेड हो, मैंने आपको कुछ भेज दिया, तो मैं आपके लिए नेबर बन गया। तो मेरे से जो भी नेटवर्क आपको मिलेगा, तो वो सारा नेटवर्क आप कहाँ रखेंगे, टोपोलॉजी टेबल पे रखें। और जब मैं एडवर्टाइज करूंगा, एट दैट टाइम आई विल एडवर्टाइज द कॉस्ट ऑल्सो। वो जो नेटवर्क है उसको रीच करने के लिए फ्रॉम मी, अगर मेरे से उस नेटवर्क को रीच करना है तो फ्रॉम मी, तो कॉस्ट कितना होगा वो भी मैं आपको एडवर्टाइज कर दूंगा। अगर मैं वो आपको एडवर्टाइज कर दूंगा तब जाके आप प्रॉपर कॉस्ट जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यों, मैंने सपोज एक नेटवर्क का बोल दिया कॉस्ट इज 10, आप और मेरे बीच में कॉस्ट है 20, तो आपसे उस नेटवर्क को जाने के लिए टोटल कॉस्ट कितना होगा, आप और मेरे बीच में 10 है और मैंने एडवर्टाइज किया था 10, दैट मीन्स 20 होगा। तो नेबर को कॉस्ट भी एडवर्टाइज करना पड़ता है। ठीक है, सी क्या है, उसके बाद दिस एक्स्ट्रा एल्गोरिथम रन होता है ऑन द LSDB टू कंप्यूट द SPT मतलब शॉर्टेस्ट पाथ ट्री के लिए फॉर ईच डेस्टिनेशन, एंड SPT इज यूज्ड टू पॉपुलेट द राउटिंग टेबल। और ये जो शॉर्टेस्ट पाथ ट्री एल्गोरिथम जो है, इसी से राउटिंग टेबल बनता है with the best route to reach to each destination based on the lowest cost। तो उसमें देखा जाएगा कि SPT में पर्टिकुलर एक डेस्टिनेशन जाने के लिए उसमें लोएस्ट कॉस्ट कहाँ से है, तो जहाँ से लोएस्ट कॉस्ट होगा वही उसके लिए बेस्ट पाथ होगा, और उसी को राउटिंग टेबल में प्लेस किया जाता है। तो ऐसे काम करता है OSPF। ठीक है, हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हो गया 50, नंबर 50। क्या है इसमें देखो, बिटवीन R1 एंड R2 द कॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क इज 1110/30। ठीक है, दो राउटर है, R1 ये हो गया, और उसके बाद एक हो गया R2 राउटर, और इसके बीच जो ये लिंक है 1110/30। मान लो इस साइड में 1.1.1.1 IP है ना, R2 के साइड पे 1112 IP है। ठीक है, at R1 side we have configured in area 0 while in R2 side it is configured in area 1। देखो अभी R1 में जब हमने OSPF कॉन्फ़िगर किया, तो मान लो ये R1 का सीरियल 0 इंटरफेस है और ये R2 का सीरियल 0 है। तो मैंने बोल दिया कि R1 का ये जो सीरियल 0, इसमें जो नेटवर्क है 110/30, इसको मैंने डाल दिया एरिया किसमें, 0 में डाल दिया। और R2 का जो सीरियल 0 है, इसमें भी वही नेटवर्क है 1110/30, इसको मैंने डाल दिया एरिया 1 पे। ठीक है,
मतलब ये जो लिंक है, लिंक को मैंने दो डिफरेंट एरिया में डाल दिया, दो डिफरेंट एरिया में कॉन्फ़िगर कर दिया, ठीक है। देन दस R1 एंड R2 बिल्ड नेबर, क्या नेबर बनेगा? आंसर है नो, नेबर नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि नेबर बनने के लिए दो राउटर के बीच जो लिंक है, उस लिंक से अगर वही दो राउटर को नेबर एस्टेब्लिश करना है, एट दैट टाइम द एरिया आईडी that is used in that link to configure OSPF must match, ठीक है। एरिया आईडी दोनों साइड सेम रखना ही पड़ेगा, अदरवाइज नेबर नहीं बनेगा। दैट मीन्स क्या है, इसमें देखो एक साइड में मैंने एरिया 0 डाल दिया, एक साइड में मैंने एरिया 1 डाल दिया, तो यह क्या हो गया, एरिया आईडी जो है वो मिसमैच हो गया, मिसमैच। तो अगर एरिया आईडी मिसमैच होगा, नेबर एस्टेब्लिश नहीं करेगा, ठीक है। तो दोनों साइड में मुझे सेम एरिया रखना होगा। यहाँ तुमने एरिया 0 डाल दिया, तो इस साइड में भी तुम एरिया 0 डाल दो, तो दोनों साइड एरिया 0 रखना होगा। या फिर यहाँ एरिया 1 किया, तो इस साइड में भी तुम एरिया 1 कर दो, तब जाके नेबर बनेगा, ठीक है। तो ये था एक नेबर बनने के लिए ये क्या होता है, कंडीशन होता है, ठीक है। तो 51 पे देखो क्या है, व्हाट आर द क्राइटेरिया दैट इज यूज्ड बाय OSPF टू फॉर्म नेबर, ठीक है। एक तो हमें पता चल गया कि एरिया आईडी सेम होना चाहिए, ठीक है। दो राउटर के बीच जो लिंक होगा, उस लिंक को अगर हमने कॉन्फ़िगर किया, तो जिस एरिया में कॉन्फ़िगर करेंगे, तो एरिया आईडी मस्ट बी सेम इन बोथ साइड। ये तो हमें पता है, पता चल गया, या फिर हमें पता भी है क्योंकि हमने CCNA भी किया है, हमने CCNP भी किया है, तो हमें ये चीज पता है, ठीक है। और क्या क्या है क्राइटेरिया, और क्या क्या क्राइटेरिया है जिसको OSPF देखता है टू फॉर्म नेबर? तो क्या क्या है देखो, द फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया दैट OSPF मैचेस बिटवीन टू राउटर्स ओवर ए लिंक टू फॉर्म नेबर एंड आर एज फॉलोज। नंबर 1, द लिंक मस्ट रिमेन इन द सेम एरिया, दैट मीन्स एरिया आईडी मस्ट बी सेम, हो गया ये। सेकेंड पॉइंट, द लिंक मस्ट रिमेन इन द सेम नेटवर्क, नेटवर्क क्या होगा, सेम होगा। और ये हमें पता है, बिटवीन द राउटर्स जो लिंक होता है उसको हम हमेशा सेम नेटवर्क पे रखते हैं, उसका सबनेट मास्क सेम होता है, नेटवर्क एड्रेस भी सेम होता है कि नहीं, हो गया। दोनों साइड में हेलो एंड डेथ इंटरवल जो है वो मस्ट मैच। मतलब देखो वो इस पे डिस्टेंस वेक्टर में क्या होता है, डीबी राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक RIP रीप, वो क्या करता है, एवरी 30 सेकेंड में वो राउटिंग टेबल अपडेट करता है। लेकिन EIGRP हो गया, OSPF, दीज आर लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। EIGRP हालांकि 100% लिंक स्टेट नहीं है, बट वो पार्शियली लिंक स्टेट है। तो लिंक स्टेट में बिहेवियर क्या होता है कि वो पीरियोडिक अपडेट नहीं करता है, ठीक है। अपडेट कब होता है, जब चेंजेस होगा, एंड ओनली चेंजेस आर अपडेटेड, चेंज को ही अपडेट किया जाता है, ठीक है। तो अगर चेंज को अपडेट किया जाएगा, मान लो मैं और आप दो राउटर कनेक्टेड हो, ठीक है, हम दोनों के बीच मान लो कमिंग 1 साल तक कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला, चेंजेस नहीं आने वाला, तो क्या हम हेलो भेजेंगे या नहीं भेजेंगे? चेंज नहीं आएगा तो अपडेट तो नहीं होगा। जो मैंने आपको इन्फॉर्म किया वो आपके पास है, आपने जो मुझे इन्फॉर्म किया वो मेरे पास है, नेटवर्क टिप तब चल रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई चेंजेस भी नहीं है। लेकिन हम दोनों का काम क्या है, बीच बीच में हम दोनों को चेक करना है कि वी आर नेबर स्टिल और नॉट, हम अभी तक नेबर है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, एक पीरियोडिक हेलो भेजा जाता है, ठीक है। और उसी के लिए बोलता है कि इसमें एक हेलो टाइम होता है और एक डेथ टाइमर। मतलब ये टाइम है, सपोज मैंने आपको हेलो बोल दिया और मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे 20 सेकंड रुकना है, 20 सेकंड के अंदर तुम्हारे से मुझे हेलो चाहिए। अगर हेलो नहीं मिलेगा देन आई डोंट केयर हु आर यू, तुम कौन हो छोड़ दो, मैं तुम्हें भूल जाऊंगा, तुम्हारे साथ मुझे कोई रिलेशनशिप एस्टेब्लिश नहीं करना है, ठीक है, हो गया। तो मैं क्या करूंगा, हेलो भेजूंगा और उसके अगेंस्ट पे एक मेरा क्या होगा, इट्स लाइक होल टाइम एक होगा कि बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द होल टाइम आई मस्ट लिसन हेलो फ्रॉम यू, तुम्हारे से मुझे हेलो चाहिए, ठीक है। तो वो होता है हेलो एंड डेथ टाइमर। तो वो क्या होता है, नीचे है, आपको पता होगा, थोड़ा सा याद दिलाऊंगा मैं, नीचे उसका भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी दोनों साइड सेम चाहिए। उसके बाद OSPF में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क मिला जाता है, जैसा BMA ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, नॉन ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, P2P मैंने शॉर्टकट लिखा पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क, एंड P2M मतलब पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क। ये क्या होता है, तो थोड़ा सा याद दिलाता हूँ क्या होता है। BMA किसको बोला जाता है, BMA सपोज एक राउटर ये हो गया, एक राउटर, और इसमें मान लो मैंने एक स्विच कनेक्ट किया, ये स्विच, और इसमें तुमने PC डाल दिया, ये लैन है तुम्हारा लैन, ठीक है, दिस इज द लैन।
और मान लो राउटर का इसमें तुमने इथरनेट या फिर फास्ट इथरनेट एफई या फिर गिग इथरनेट पोर्ट यूज किया, और स्विच का जो है ये भी तो इथरनेट पोर्ट ही होगा, या फिर गिग भी हो सकता है, कोई भी हो, अल्टीमेटली इथरनेट पोर्ट। तो याद रखने वाली बात क्या है, अगर हमने इस राउटर पे OSPF रन किया और ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हमने सेटअप किया बाय यूजिंग द इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट या फिर गिग इथरनेट, अल्टीमेटली इथरनेट पोर्ट लेके अगर हमने नेटवर्क सेटअप किया, तो ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को इज नोन एज BMA, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है, और BMA में क्या होता है, DR BDR DR अदर होता है, हम आएंगे बाद में उसमें भी। ठीक है, तो ये हो गया नेटवर्क टाइप। NBMA में क्या होता है, NBMA ये फ्रेम रिले में यूज होता था। फ्रेम रिले हालांकि आजकल है नहीं, तो NBMA से पहले मैं पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूँ। ठीक है, सपोज दो राउटर है, ये R1 राउटर, ये कनेक्टेड है, मान लो बीच में ISP है, फॉर एग्जांपल BSNL। ठीक है, और ये कनेक्टेड है R2 के साथ। ठीक है, R1 सपोज गुवाहाटी में है, R2 जो है वो सपोज दिल्ली में है, दिल्ली राउटर। ठीक है, और इसमें दोनों में लैन कनेक्टेड है, R1 पे भी लैन है, R2 जो है दिल्ली राउटर उसमें भी लैन कनेक्टेड है। अभी R1 R2 का कम्युनिकेशन क्या कहाँ से होगा, वाया BSNL। ठीक है ना। अभी मान लो ये जो लिंक है बिटवीन द राउटर्स, ये मान लो सीरियल वाला लिंक है, सीरियल सपोज S0 S0, और सिस्को राउटर का जो सीरियल इंटरफेस है उसमें बाय डिफॉल्ट एक एनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल होता है जिसका नाम होता है HDLC। ये बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन फील्ड में प्रैक्टिकली इसको यूज नहीं किया जाता है, बिकॉज इसका डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, तो फील्ड में क्या यूज किया जाता है, HDLC यूज ना करके हम लोग यूज करते हैं PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ये वाला प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर सिस्को राउटर का जो सीरियल इंटरफेस है उसमें अगर HDLC प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट है, या फिर दोनों साइड में हमने PPP कॉन्फ़िगर किया, दोनों साइड में सेम होना चाहिए, इसमें HDLC दैट मीन्स उस साइड में भी HDLC ही होगा, इस साइड में अगर PPP है दैट मीन्स उस साइड में भी PPP ही होगा। ठीक है, अगर HDLC एंड PPP हुआ तो ये जो बिटवीन द राउटर जो लिंक है इसको हम बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट लिंक, P2P, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क हम लोग बोलते हैं, पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क। ठीक है, हो गया। ठीक है ना। और पॉइंट टू मल्टी पॉइंट क्या है, एक राउटर सपोज ये है R, ये सपोज ISP के साथ कनेक्टेड है, ये ISP, और इसके साथ ब्रांचेस कनेक्टेड है, मान लो ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, ये R5 है। मतलब क्या है, ये जो R1 राउटर है इसमें एक ही इंटरफेस होगा, मान लो ये सीरियल 0 इंटरफेस है, और इसी इंटरफेस के साथ ये मल्टीपल राउटर कनेक्टेड है, इसी के साथ कनेक्टेड है। मतलब इसमें कितना है, देखो ब्रांच राउटर कितना है, 4 राउटर है, तो ये 4 राउटर के लिए R1 में मेरे पास 4 इंटरफेस होना चाहिए था, फॉर एवरी राउटर 1 लिंक, है कि नहीं। लेकिन इसमें क्या है, एक ही इंटरफेस से चारों राउटर कनेक्टेड है वाया ISP। तो ऐसा नेटवर्क को बोला जाता है पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। ये भी फ्रेम रिले या फिर ATM, इन सब में ये सब यूज होता था। ठीक है, तो दिस आर द नेटवर्क टाइप्स दैट वी फाउंड इन OSPF नेटवर्क। लेकिन इसमें बोला क्या गया है कि अगर नेबर फॉर्म करना है तो ये नेटवर्क टाइप भी सेम चाहिए। कैसा मतलब, इसका कहानी क्या है, सपोज ये R1 राउटर, ये R2 राउटर, दोनों राउटर को तुमने कनेक्ट किया, मान लो यह है फास्ट इथरनेट 00 पोर्ट, और इस साइड में भी है मान लो फास्ट इथरनेट 00, और इसमें तुमने OSPF डाल दिया, तो क्या होगा, R1 FA00 है, दैट मीन्स इस इंटरफेस का नेटवर्क टाइप क्या हो गया, BMA हो गया। और R2 इसमें भी क्या है, FA00, दैट मीन्स इसमें भी नेटवर्क टाइप क्या हो गया, BMA। तो BMA सेम हुआ कि नहीं, सेम हुआ, दैट मीन्स ये एक कंडीशन पास हो गया कि दे कैन फॉर्म नेबर, वो नेबर बन सकता है। लेकिन मान लो मैंने क्या कर दिया, इसको तुम कमांड मार के चेंज भी कर सकते हो, मान लो R2 का जो FA00 है इसको मैंने बोल दिया कि ये NBMA में जाएगा, NBMA, और इस साइड में क्या है, इस साइड में मेरा BMA था, है कि नहीं। तब क्या होगा, मिसमैच हो गया, मिसमैच। जब ये नेटवर्क टाइप जब मिसमैच होगा, देन R1 एंड R2 इन दिस लिंक विल नॉट फॉर्म नेबर, वो नो नेबर फॉर्म नहीं करेगा। तो नेटवर्क टाइप भी सेम होना जरूरी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑथेंटिकेशन। अगर तुमने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया तो ऑथेंटिकेशन भी पता है कि नहीं। R1 ये इंटरफेस में किया जाता है, सपोज R2 मान लो ये सीरियल 0, ये सीरियल 0, इस लिंक में अगर हम लोग ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं तो पहला है ऑथेंटिकेशन टाइप। टाइप में क्या है, आइदर क्लियर टेक्स्ट होगा, नहीं तो MD5 ऑथेंटिकेशन होगा। तो ये भी दोनों साइड सेम रखना पड़ेगा। मान लो इस साइड में मैंने बोल दिया कि मुझे MD5 ऑथेंटिकेशन चाहिए,
तो R2 का जो सीरियल 0 होगा इसमें भी MD5 ही हमें कॉन्फ़िगर करना होगा इन दिस लिंक, इस लिंक पे, ठीक है। और जब ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया जाता है, अगर आपने किया होगा, ये CCNP में आता है, CCNA में मिलता नहीं है ऑथेंटिकेशन। तो अगर ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया जाता है, इन दैट केस वी हैव टू क्रिएट की, हमें की क्रिएट करना पड़ता है की, और उसका आईडी देना पड़ता है। मान लो इस साइड में मैंने की 1 डाल दिया, तो इस साइड जो है दूसरा साइड, इसमें भी मुझे की 1 डालना होगा। ये 1 2 3 ह्यूज एक रेंज होता है, उस रेंज में से डालना पड़ता है, ठीक है। तो की 1 तो दोनों साइड टाइप जो है ये भी दोनों साइड सेम होना चाहिए, ठीक है। ऑथेंटिकेशन की जो आईडी है, की आईडी भी हमें सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये जो की है, दिस की विल कैरी द पासवर्ड, इसी का काम है पासवर्ड को कैरी करना। मान लो मैंने पासवर्ड इस साइड में सिस्को डाल दिया, सिस्को, तो हमें क्या करना होगा, दूसरा साइड जो है इसमें भी मुझे सिस्को ही रखना होगा। तो पासवर्ड जो है PASS ये भी मुझे सेम रखना होगा। इस तरह से ऑथेंटिकेशन होता है, ठीक है। तो अगर हमने OSPF में ऑथेंटिकेशन का कॉन्सेप्ट भी डाल दिया, कॉन्फ़िगर कर लिया, दैट मीन्स क्या होगा, उस केस में ऑथेंटिकेशन टाइप जो है, ऑथेंटिकेशन की आईडी जो है एंड ऑथेंटिकेशन पासवर्ड जो है, वो भी दोनों साइड मैच करना पड़ेगा टू फॉर्म नेबर। अगर मिसमैच हो गया, कोई भी एक चीज मिसमैच हुआ, तो नेबर नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन ये वाला पॉइंट जो है ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या है, OSPF में मैं ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर कर भी सकता हूँ, नहीं करने से भी होगा। अगर चाहिए तो कर लो, नहीं करना है मत करो। लेकिन बाकी जो है A B C D ये सब कंपलसरी होता है, मैंडेटरी, ये होगा मस्ट, ये तो चेक करेगा ही। एरिया आईडी सेम है कि नहीं देखेगा, सेम नेटवर्क में है कि नहीं वो देखेगा, ठीक है। हेलो डेट टाइमर सेम है कि नहीं देखेगा, नेटवर्क टाइप सेम है कि नहीं वो देखेगा, ये सब देखेगा। लेकिन ऑथेंटिकेशन ऑप्शनल होता है। और एक चीज होता है, वो होता है एरिया टाइप्स। अगर आपने CCNP किया होगा तो आपको पता होगा OSPF में जो रेगुलर एरिया होता है, जो नॉन बैकबोन एरिया होता है, उसका भी सब टाइप होता है। और वो सब टाइप क्या है, एक होता है स्टब एरिया, एक होता है टोटली स्टब एरिया TSA, और एक होता है NSSA, नॉट सो स्टब एरिया, ठीक है। तो सपोज अब मान लो ये मेरा R1 राउटर है और ये कनेक्टेड है R2 के साथ, और ये जो एरिया है, सपोज दिस इज एरिया 1 दैट मीन्स ये रेगुलर, दैट मीन्स नॉन बैकबोन एरिया। ये एरिया 0 नहीं है, नॉन बैकबोन। और मैंने क्या कर दिया, R1 को बोल दिया कि ये वाला जो इंटरफेस है, ये सपोज स्टब एरिया में है। अगर इसको मैंने स्टब डाल दिया तो इस साइड में भी मुझे इसको स्टब करना पड़ेगा, स्टब। तो वही है, एरिया टाइप सेम करना पड़ेगा, तब जाके नेबर बनेगा। लेकिन ये भी क्या है, ये F जो है ये भी ऑप्शनल है। अगर मुझे चाहिए करूंगा, नहीं चाहिए मत करना, ठीक है। तो E और F ये जो लास्ट दो पॉइंट है, ऑथेंटिकेशन एंड एरिया टाइप्स, ये ऑप्शनल है। अगर हमने यूज किया तो हमें ध्यान रखना होगा कि दोनों साइड सेम रहे। अगर यूज नहीं किया तो छोड़ दो उसको, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक क्राइटेरियाज that exchange in a hello packet that must match in both sides between two routers in a link to form neighbor, ठीक है। दो राउटर के बीच जो एक लिंक है, उसमें वही दो राउटर को अगर नेबर क्रिएट करना है, नेबर एस्टेब्लिश करना है, तो ये सारा जो है दोनों साइड में मैचिंग होना जरूरी होता है टू फॉर्म नेबर। हो गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 52। सो OSPF का हेलो पैकेट है, व्हाट इंफॉर्मेशन डज एन OSPF हेलो कैरी। तो OSPF हेलो जो है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है, अगर तुमने अगर लैब किया होगा कभी वाइट सर्क जो है उसमें कैप्चर करके अगर देखा होगा तो आपको पता होगा OSPF हेलो में क्या किया जाता है, नेटवर्क मार्क्स। सो नेटवर्क है उसका सबनेट मार्क्स जाएगा, हेलो एंड डेट टाइमर जाएगा। प्रायोरिटी, OSPF में बाय डिफॉल्ट इंटरफेस का प्रायोरिटी कितना होता है, 1 होता है। हम देखेंगे आगे, इसमें भी क्वेश्चन आएगा। DRBDR IP एड्रेस, इसमें भी क्वेश्चन आएगा, ये भी हम देखेंगे। RID आज हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। RID क्या होगा, राउटर का RID भूल जाता है। नेबर लिस्ट, यही बोल रहा था मैं थोड़ी देर पहले कि जो नेबर है, सपोज मैं एक राउटर हूँ, मेरा ऑलरेडी एक नेबर है और मैंने आपको अभी हेलो भेज दिया। तो जब मैं आपको हेलो भेजूंगा तो मेरा हेलो में क्या होगा, ऑलरेडी जो मेरा नेबर है उसका इन्फॉर्मेशन भी मेरा हेलो में होगा, जो कि आपको मालूम होगा कि ये अनूप है, अनूप का ऑलरेडी एक नेबर है। तो वो जो नेबर का इन्फॉर्मेशन होता है कि मेरा कौन नेबर है, वो कहाँ होता है, ये नेबर लिस्ट में उसका आईडी लिखा होता है। क्या, राउटर आईडी लिखा रहेगा, ठीक है, उसका क्या राउटर आईडी है। उसके बाद OSPF वर्जन, OSPF में दो वर्जन होता है, वर्जन 2 एंड वर्जन 3। ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि OSPF वर्जन 1 एंड OSPF वर्जन 2 में डिफरेंस बताओ, क्या डिफरेंस है।
तो क्या है, OSPF वर्जन 2 का मतलब ये है, अगर हमने OSPF को IP वर्जन 4 में यूज किया, that means that will be known as the version 2. Version 2 if used in IP version 4. और अगर हमने OSPF को IP वर्जन 6 में यूज किया, then it will be known as version 3, V3 बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंस, हो गया ना। बात और क्या होता है, पैकेट टाइप। पैकेट टाइप का मतलब क्या है, उस हेलो में, मतलब वो जो पैकेज जा रहा है वो क्या पैकेट है, हेलो है, उसमें नंबर आएगा। अगर नंबर 1 है दैट मीन्स राउटर समझ जाता है दिस इज हेलो पैकेट। अगर नंबर 2 है दैट मीन्स डाटाबेस डिस्क्रिप्शन पैकेट DBD। नंबर 3 है LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। नंबर 4 है LSU लिंक स्टेट अपडेट। अगर 5 है दैट मीन्स LS एक्नॉलेजमेंट। उसके बाद चेकसम होता है, तो वैलिडेट द पैकेट, पैकेट का वैलिडिटी चेक किया जाता है, वो चेकसम होता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने ऑथेंटिकेशन कॉन्फ़िगर किया या नहीं भी किया, तो ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन जो है वो भी हेलो में होता है एज ऑथ टाइप। अगर तुमने कॉन्फ़िगर नहीं किया तो उसमें लिखा रहेगा नाल, ठीक है, उसमें लिखा रहेगा नाल। नाल का मतलब क्या है, नाल का मतलब होता है नो ऑथेंटिकेशन, मतलब उसमें नंबर होगा 0। 0 का मतलब नो ऑथेंटिकेशन। अगर उसमें 1 है दैट मीन्स सिंपल ऑथेंटिकेशन। सिंपल का मतलब क्लियर टेक्स्ट ऑथेंटिकेशन, जिसमें पासवर्ड जो है वो क्लियर टेक्स्ट में भेजा जाएगा, दैट मीन्स पासवर्ड कैन बी रीडेबल, हम रीड कर सकते हैं। और अगर नंबर 2 आया दैट मीन्स क्रिप्टोग्राफिक और MD5, तो ये क्या होगा, इसमें पासवर्ड एनक्रिप्टेड होगा, ठीक है। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन दैट एन OSPF राउटर हेलो जो है वो कैरी करता है। ये सारा इंफॉर्मेशन हेलो के अंदर होता है, ठीक है। तो OSPF का अगर नेबर टेबल देखना है, देखो ये हेलो पेज के क्या करता है, नेबर बनता है, तो नेबर टेबल देखने का कमांड क्या होता है, शो IP OSPF नेबर, ठीक है। क्योंकि नेबर के बारे में बोला जाए तो इसलिए मैंने थोड़ा सा याद दिला दिया कि OSPF में अगर हमें नेबर टेबल चेक करना है तो उसका कमांड होता है शो IP OSPF नेबर, ठीक है। तो ये होता है कमांड, इस कमांड से हम नेबर टेबल वेरीफाई कर सकते हैं। राउटिंग टेबल शो IP राउट, और टोपोलॉजी टेबल क्या है याद करो, बाद में बताऊंगा, अभी याद करो टोपोलॉजी टेबल। अगर OSPF में मुझे LSDB दिखना है, लिंक स्टेट डाटाबेस दैट मींस TT, टोपोलॉजी टेबल देखना है, तो कमांड क्या होगा याद करो एक बार। बाद में मैं लिखूंगा इधर, लेकिन फिलहाल के लिए आप याद कर लो एक बार क्या था, ठीक है। OSPF कॉन्फ़िगर किया, मान लो एक राउटर ABR है, एक राउटर ASBR है, वो हमें तो पता है बिकॉज हमने कॉन्फ़िगर किया। जो बाउंड्री पे है हमें दिखाई देता है कि हाँ ये तो बाउंड्री पे है, दैट मीन्स ये ABR होगा। या फिर ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री में है, मतलब एरिया का बाउंड्री में है तो ABR होगा, है कि नहीं। ऑटोनोमस सिस्टम के बाउंड्री पे है तो ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री मतलब ASBR होगा। वो हमें टोपोलॉजी जो है उसको देख के हमें मालूम होता है कि ये किसका रोल क्या है। लेकिन हमें अगर कमांड मार के देखना है कि ABR जो है वो ABR है या नहीं है, तो क्या कमांड मारेंगे, तो देखना अगर तुमने लैब प्रैक्टिस किया तो उसमें शो IP प्रोटोकॉल कमांड डाल देना। इस कमांड से बहुत सारा आउटपुट दिखाता है, तो उसमें ये भी दिखाएगा OSPF में कि ये जो राउटर है ये ABR राउटर है, ASBR राउटर है या फिर इंटरनल राउटर है, वो सारा कुछ दिखा देता है शो IP प्रोटोकॉल से, ठीक है। नेक्स्ट, suppose in a topology we have configured RIP version to EIGRP autonomous system 100 and OSPF area 0। मान लो एक टोपोलॉजी है, ये वाला एक टोपोलॉजी, इसमें R1 राउटर है, इसमें R2 राउटर है, इसमें R3 राउटर है, ऑल आर कनेक्टेड फॉर एग्जांपल। सपोज इस टोपोलॉजी पे मैंने RIP वर्जन 2 जो है उसको भी रन किया। उसके बाद इसमें सपोज मैंने EIGRP ऑटोनोमस सिस्टम नंबर मैंने 100 यूज किया, और इसी में मैंने OSPF एरिया 0 भी डाल दिया, OSPF एरिया 0। अभी किसी भी एक राउटर में R1 हो, R2 या R3, किसी भी एक राउटर में अगर हम जाके उसका राउटिंग टेबल चेक करेंगे तो हमको क्या, कौन सा राउटिंग प्रोसेस उसमें दिखाएगा, क्या उसमें रीप आएगा, रीप आने से राउटिंग टेबल में कैसे आता है R, है कि नहीं। EIGRP आने से राउटिंग टेबल में क्या दिखाएगा D। OSPF आने से अगर सेम एरिया हुआ तो क्या आएगा, O आएगा। तो which routing process will be selected as the best or primary by the router and why, ठीक है। कौन सा राउटिंग प्रोसेस बेस्ट होगा, क्या रीप बेस्ट होगा या EIGRP या OSPF। तो इसके लिए क्या करता है वो, AD चेक करता है। देखो रीप वर्जन 2 जो है, रीप वर्जन 2 उसका AD कितना है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस वो होता है 90। EIGRP बिकॉज सेम ऑटोनोमस सिस्टम 100 में चल रहा है, तो 100 का मतलब क्या होगा, सेम ऑटोनोमस सिस्टम, सॉरी गलत लिख दिया, रीप का AD हो गया 120, रीप का 120। हाँ, EIGRP का क्या होगा, सेम ऑटोनोमस सिस्टम दैट मीन्स AD होगा 90, और OSPF जो है
उसका एडी होगा 110। तब इसमें राउटर देखेगा कि इसमें 3 राउटिंग प्रोटोकॉल रनिंग है, तो उसमें से लोएस्ट एडी किसका है, ये लोएस्ट वाला कौन है, लोएस्ट वाला कौन है, लोएस्ट एडी किसका है, EIGRP का है। तो बोलेगा कि EIGRP जो है दिस इज द बेस्ट और प्राइमरी राउटिंग प्रोसेस फॉर दिस राउटर, या फिर फॉर ऑल द राउटर जो कि उस टोपोलॉजी में है। ठीक है, तो एडी चेक किया जाता है, जिसका एडी कम होगा वही होगा बेस्ट। ठीक है, अगर किसी कारण इस राउटर में EIGRP डाउन हो गया, ठीक है, डाउन हो गया, देन द राउटर विल सिलेक्ट OSPF एज द सेकंड बेस्ट राउटिंग प्रोसेस, क्योंकि OSPF का एडी कितना है, 110 है। ठीक है, 90 से ज्यादा है लेकिन 120 से कम है। ठीक है, अगर EIGRP भी डाउन हो गया, OSPF भी डाउन हो गया, देन द राउटर विल सिलेक्ट रिप वर्जन 120, तब सिलेक्ट किया जाएगा, मतलब वो थर्ड बेस्ट राउटिंग प्रोसेस होगा। तो इसमें फर्स्ट कौन होगा, बेस्ट होगा EIGRP, सेकंड बेस्ट होगा OSPF एंड थर्ड बेस्ट होगा रिप वर्जन 2। तो एडी को चेक किया जाता है, तो इसमें इसलिए लिखा EIGRP बिकॉज इट हैज द लोएस्ट एडी व्हिच इज 90, बिकॉज सेम ऑटोनोमस सिस्टम। मैंने बोला ना इसमें EIGRP 100 चल रहा है। 100 का मतलब क्या समझाया, मतलब टोपोलॉजी में जितना भी राउटर्स है, हर राउटर में AS नंबर 100 है। दैट मीन्स क्या है, सेम ऑटोनोमस सिस्टम। और अगर सेम ऑटोनोमस सिस्टम में नेटवर्क लर्न किया जाएगा, नेटवर्क लर्न किया जाएगा बाय EIGRP राउटर्स, तो राउटिंग टेबल में एडी कितना आएगा, 90 आएगा। तो वही है। ठीक है, हो गया ये। उसके बाद 55, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। इसमें से करेक्ट आंसर कौन रहेगा, देखो, when OSPF learn multiple paths to a network, how does it select a route? अभी कुछ देर पहले डिस्कस किया था, तो देखो क्या हो गया, इसमें ऑप्शन है ए, फॉर ईच एग्जिस्टिंग इंटरफेस इट एड्स मैट्रिक फ्रॉम द सोर्स राउटर, नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, इट काउंट्स द नंबर ऑफ हॉप्स टू OSPF में होगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद इट डिवाइड्स ए रेफरेंस बैंडविड्थ of 100 Mbps by the actual bandwidth of the existing interface to calculate the route with the lowest cost। तो यही आंसर है, क्योंकि OSPF का फॉर्मूला क्या है, 100 MB डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ ऑफ द लिंक इन Mbps। और वो जो 100 का फॉर्मूला का 100 जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस बैंडविड्थ, है कि नहीं। डे 3 या डे 2 में इसको डिस्कस किया था, या फिर आपको पता भी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा सी। इसमें देखो, इट मल्टीप्लाइज द एक्टिव के वैल्यूज। के वैल्यूज OSPF में यूज नहीं होता है। के वैल्यूज कहाँ यूज होता है, के वैल्यू यूज होता है EIGRP में। सो ये वाला आंसर भी नहीं है। ठीक है, तो आंसर होगा सी। हो गया। उसके बाद हेलो हेलो बोल रहा था अभी कुछ देर पहले, मैंने बोला था कि हेलो जो होता है वो पीरियोडिक होता है, मतलब एक टाइम पीरियड के बाद वो हेलो भेजता रहता है। ठीक है, तो वो हेलो भेजने का टाइम क्या है, देखो, व्हाट आर द डिफॉल्ट हेलो एंड डेट टाइमर्स इन OSPF। तो OSPF में बाय डिफॉल्ट वो क्या टाइम है, जिस टाइम के इंटरवल में दोनों राउटर हेलो सेंड करता है ईच अदर को। अगर हमारे पास BMA नेटवर्क है या फिर पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क है, देन हेलो होता है 10 सेकेंड का, 10 सेकेंड का हेलो होगा, और उसका होल्ड टाइम या डेट टाइमर जो होता है वो 4 टाइम्स ऑफ हेलो होता है, दैट मींस 40 सेकेंड, 40 सेकेंड का होता है। अगर NBMA नेटवर्क है या फिर पॉइंट टू मल्टी पॉइंट नेटवर्क है, तो हेलो होता है 30 सेकेंड और उसका 4 टाइम्स, दैट मींस 120 सेकेंड होता है डेट टाइमर। ठीक है, तो ये होता है उसका हेलो एंड होल्ड टाइमर बाय डिफॉल्ट। हो गया। नेक्स्ट है, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। A user configured OSPF and advertised the gigabit Ethernet interface in OSPF। ठीक है, तो एक राउटर है ये R1 मान लो, इसमें एक इंटरफेस है गीगाबिट इथरनेट बोल के, और इसको, इसमें कोई भी नेटवर्क हो, IP कुछ भी हो, उसको उसने OSPF में अनाउंस करना, मान लो एरिया 0 में अनाउंस कर दिया, एरिया 0। बाय डिफॉल्ट व्हिच टाइप ऑफ OSPF नेटवर्क डज द इंटरफेस बिलोंग टू। तो ये वाला इंटरफेस कौन सा नेटवर्क टाइप को बिलोंग करेगा, तो क्या क्या नेटवर्क टाइप था, BMA, NBMA, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। तो अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था कि कोई भी इथरनेट पोर्ट, इथरनेट हो, फास्ट इथरनेट हो या गिग इथरनेट हो, अगर ये इथरनेट पोर्ट लेके हम लोग OSPF कॉन्फ़िगर करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, BMA, ब्रॉडकास्ट मल्टी एक्सेस नेटवर्क, उसमें ब्रॉडकास्ट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सही जवाब होगा सी, ब्रॉडकास्ट। तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है, हो गया। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, ये थोड़ा बड़ा है। ठीक है, फाइंड आउट द करेक्ट आंसर। सपोज ये एक OSPF राउटर का आउटपुट दिया गया है, देखो इसमें, इसमें बोला है कि, बोला गया है कि डेजिग्नेटेड राउटर आईडी जो है 10 डॉट, तो ये DR का है। DR क्या है पता होगा, अगर भूल गया कोई बात नहीं, आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में DR के बारे में डिस्कस करना है। इंटरफेस एड्रेस कहाँ से जाएगा, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर, दैट मींस क्या है, BDR। ठीक है, और उसके बाद बोल रहा है कि ये सारा इसका नेबर है, ये सब कुछ है, लेकिन ये जो है
ये जो आउटपुट है, इस आउटपुट को देख के हमें नीचे से आंसर फाइंड आउट करना है कि कौन सा आंसर सही रहेगा। इसमें देखो बोल रहा है कि क्या द पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप इज कॉन्फ़िगर्ड, तो देखो इसमें पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टाइप क्या कॉन्फ़िगर्ड है, इसमें वो मेंशनिंग नहीं है, ठीक है। नहीं तो क्या है, शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस कमांड जो है उसमें दिखाता है कि इंटरफेस जो है वो किस नेटवर्क टाइप में है, तो इसमें देखो नेटवर्क टाइप मेंशन नहीं है। दैट मीन्स उसको तुम बिना देखे नहीं बोल सकते कि ये आंसर करेक्ट होगा कि नहीं, ठीक है। लेकिन इसी आउटपुट में आता है, ये जो आउटपुट है ना, इसी में नेटवर्क का टाइप भी दिखाता है, ठीक है। ये कमांड होता है शो आईपी ओएसपीएफ इंटरफेस, देन इंटरफेस का नाम डाल दो, उसमें दिखाता है कि डेजिग्नेटेड पीडीआर डीआर सारा कुछ दिखाता है, नेटवर्क टाइप क्या है वो भी दिखाता है, लेकिन इसमें वो आउटपुट में नहीं है। तो हम श्योर नहीं है कि ये एक नंबर वाला पॉइंट जो है क्या ये आंसर होगा या नहीं है, ठीक है। 2 नंबर में क्या है, द इंटरफेस इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन ओएसपीएफ, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें ओएसपीएफ है। देखो एडजेसेंट विद नेबर, ये नेबर से बन गया है तो ये ओएसपीएफ में है। डिफॉल्ट हेलो एंड डेट टाइमर्स आर इन यूज, देखो ये आंसर एक हो सकता है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें हेलो कितना है 10 सेकेंड एंड डेट टाइमर 40 सेकेंड, दैट मीन्स ये दोनों टाइमर क्या है, डिफॉल्ट है। दैट मीन्स बोला गया है कि बाय डिफॉल्ट जो टाइम है उसी टाइम को लेके ओएसपीएफ कॉन्फ़िगर किया गया है। दैट मीन्स ये आंसर सी ही करेक्ट है। और नेक्स्ट क्या है, देयर आर 6 ओएसपीएफ नेबर्स ऑन द इंटरफेस, नहीं 6 नहीं है, इसमें 3 इंटरफेस है, ठीक है, 3 नेबर है, इसमें 6 नहीं है। तो आंसर क्या होगा, ये सी वाला आंसर जो है हेलो एंड डेट जो है वो डिफॉल्ट वाला यूज किया गया है, तो वही है आंसर। तो ये सब एग्जाम का क्वेश्चन होता है, एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है तो बड़ा बना के देता है लेकिन आंसर कुछ भी नहीं है उसका, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाता है। हो गया। नेक्स्ट हो गया फाइंड आउट द करेक्ट आंसर 59 नंबर। राउटर ए लर्न द सेम राउट फ्रॉम 2 डिफरेंट नेबर्स, ओके। one of the routers is in OSPF neighbor and the other is in okay EIGRP neighbor। मतलब क्या है, राउटर ए, सपोज दिस इज राउटर ए, लर्न सेम राउट का मतलब मान लो मैं एक 10 का नेटवर्क मान के चलता हूँ कि 10 इसको लर्न किया है, किसने, नेटवर्क ए ने लर्न किया है, कहाँ से, 2 डिफरेंट नेबर, 2 नेबर से। वन ऑफ द नेबर राउटर्स इज ओएसपीएफ नेबर, मतलब ए का एक नेबर होगा मान लो बी, इसमें ओएसपीएफ चल रहा है, और द अदर इज इन EIGRP, और मतलब इसमें और एक है सी जो कि EIGRP में चल रहा है, ठीक है। तो वही है। तो व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस ऑफ द राउट दैट विल बी इंस्टॉल्ड इन द राउटिंग टेबल, तो क्या होगा 90 होगा, ऑब्वियसली 90 होगा। देखो ए ने सेम नेटवर्क मान लो 10 को बी से लर्न किया, बी और ए के बीच में ओएसपीएफ है, ठीक है। ए ने सी से लर्न किया 10 नेटवर्क को, लेकिन इसमें EIGRP है, दैट मींस ए में भी EIGRP होगा, है कि नहीं, हो गया। तो ए ने ये जो 10 का नेटवर्क है उसने EIGRP से भी लर्न किया, ओएसपीएफ जो है उससे भी लर्न किया। तो राउटिंग टेबल में कौन सा रहेगा, अभी कुछ देर पहले बोला था जिसका एडी कम होगा, तो एडी किसका कम है, 90 कम है, ई है कि नहीं, EIGRP का कम होगा। तो राउटिंग टेबल में क्या होगा, एडी जो आएगा 90 आएगा, तो इसका आंसर होगा बी, ये वाला बी होगा आंसर, ठीक है। हो गया। नंबर 60, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, ठीक है। क्या है देखो इसमें, refer to the exhibit, if OSPF is running on this network, how does router 2 handle traffic from site V to 10 10 10 13 128/25 of site A। देखो ये जो है इसमें क्या है, इसमें OSPF is running on this network, how does router 2 कहाँ है, ये वाला router 2 है, ठीक है, दिस इज router 2, ये हो गया मेरा router 2। ट्रैफिक कैसे हैंडल करेगा, फ्रॉम साइड बी का मतलब ये हो गया फ्रॉम हेयर टू 10 10 13 128/25 ऑफ साइट ए, मतलब साइट ए ये, मतलब साइट ए मेरा DST डेस्टिनेशन है, साइट बी क्या हो गया सोर्स, यहाँ से पैकेट आएगा। लेकिन साइट ए जो डेस्टिनेशन है वो कहाँ आएगा, ये वाला आईपी पे, ये वाला कौन सा है 10.13.13.128/25। अभी मुझे देखना है ये वाला है कि नहीं है। अभी देखो राउटर बी जो है उसका राउटिंग टेबल का आउटपुट इसमें दिया है, राउटिंग टेबल। तो 10 10 10 10 8/30 होने से इसमें सिर्फ 9 एंड 10 दो ही आईपी आएगा, तो इसमें क्या होगा 13 आता ही नहीं है, क्योंकि इसमें 10 10 13 आना चाहिए ना, तो इसमें 10 10 10 है, तो ये वाला तो होगा नहीं। सेकेंड में देखो 10 10 10, ये भी नहीं होगा, इसको भी भूल जाओ।
उसके लास्ट में देखो 10 10 10 4, तो ये भी नहीं होगा। तो हमें देखो 10 10 13 रिलेटेड, इसमें OSPF से लर्निंग राउट है, ये वाला देखा देखा 10.10 13, ठीक है। वाया दो वाया है, दोनों में देखो AD सेम है, कॉस्ट भी सेम है। दैट मीन्स अगर ये दोनों सेम है, इसको हम क्या बोलते हैं, ECMP, इक्वल कॉस्ट, क्या है, इक्वल कॉस्ट मतलब इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ठीक है। इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग बोला जाता है, मतलब मैट्रिक सेम है तो दोनों पार्ट को यूज करेगा टू सेंड ट्रैफिक या फिर पैकेट, इसको बोलते हैं इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ठीक है। तो सेम है। अभी हमें ये चेक करना है कि ये जो 10 10 10 13 0/25 है, 10.13.0/25 जो है, क्या इसमें ये वाला जो आईपी क्वेश्चन में दिया है, क्या इसमें आएगा वो आईपी? नहीं आएगा, क्योंकि देखो अगर CIDR मेरा 25 हो गया, ए हो बी हो या सी, किसी भी नेटवर्क का अगर CIDR 5 हो गया, तो इसका ब्लॉक साइज जो होगा ना, ब्लॉक साइज होगा 128। तो अगर ब्लॉक साइज 128 हो गया तो सबनेट क्या क्या मिलेगा, एक होगा 0, एक होगा 128, लास्ट में तो 256 आएगा, इसको तो यूज नहीं कर सकते। तो 0 एक सबनेट है, वो वाला तो यही है 10.10.13.0, ये वाला जो इसमें लर्न किया है वाया OSPF, ठीक है। उसका नेक्स्ट नेटवर्क क्या होगा, 128 ये क्या है, ये एक नेटवर्क है। तो ये नेटवर्क जो है 13.128, ये नेटवर्क इस राउटर में नहीं है, नो, इस राउटर में नहीं है। इसमें क्या है, 13.0 है, 13.0 जो है, 13.0 का आईपी एड्रेस इसमें आएगा, मतलब इसमें आईपी कितना होगा, 1 से लेके 127 यहाँ तक आईपी इसमें आएगा, लेकिन 128 इसमें नहीं आएगा। और 128 जो है, CIDR अगर 25 हो गया, जो कि क्वेश्चन में है 25 ऑफ साइट है, 25 होने से क्या होगा, 128 एक सबनेट होगा, है कि नहीं, एक नेटवर्क होगा। तो वो नेटवर्क इस राउटर का राउटिंग टेबल में है ही नहीं, तो क्या होगा, ट्रैफिक जाएगा ही नहीं। तो इसमें देखो दी, इट कैन नॉट सेंड पैकेट टू 10 10 13 128/25, यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। वो पैकेट भेजेगा ही नहीं, बिकॉज राउटर 2 जो है, उसका राउटिंग टेबल में ये 10 10 13 128/25 ये वाला नेटवर्क है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो पैकेज जाएगा ही नहीं, ठीक है। ये देखो आंसर हो गया डी। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, वो है 61 नंबर। क्या है क्वेश्चन, रीड कर लेता हूँ पहले, देखो। Refer to the exhibit. The default information originate command is configured under R1 OSPF configuration. R1 कहाँ है, ये वाला राउटर। तो इस राउटर पे ये वाला कमांड यूज किया गया है, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ओके। आफ्टर टेस्टिंग वर्कस्टेशन ऑफ VLAN 20 ऑफ साइट बी, तो ये जो साइट बी है, इसमें VLAN 20 बोल के एक VLAN है, जिसमें मान लो पीसीस है, वो पीसीस जो है कैन नॉट रीच DNS सर्वर्स ऑफ द इंटरनेट। तो ये जो इंटरनेट है, इसमें DNS है, DNS को रीच नहीं कर पा रहा है, तो रीजन क्या हो सकता है। अभी क्या करना है, ये जो R1 राउटर है, उसका भी राउटिंग टेबल चेक करना है। तो पहले मैं R1 का देख लेता हूँ। देखो डिफॉल्ट राउट कैसे होता है, कहानी कैसा होता है, देखो इसमें, इस सिनारियो में अगर हम OSPF करते तो OSPF मुझे यहाँ तक रन करना होगा ना, ये OSPF में चलेगा, ये रेड बाउंड्री के अंदर ये OSPF में चलेगा। अभी देखो R1 से इंटरनेट के डायरेक्शन में मुझे क्या करना है, डिफॉल्ट राउट देना है, आईपी राउट ऐसा देना होगा, आईपी राउट 0.0.0.0 उसके बाद इसका नेक्स्ट ऑफ क्या है, 18 है ना, ये 10 10 10 18, तो इसमें 10.10.10.18, या फिर तुम एग्जिट इंटरफेस डाल सकते हो, ये हो गया डिफॉल्ट राउट, ठीक है। तो R1 को ये तो मालूम हो गया कि अगर मुझे अननोन नेटवर्क जाना है तो मुझे कहाँ से जाना होगा, 10 10 10 18, मतलब वो इंटरनेट को भेज देगा ट्रैफिक, ठीक है। अभी अगर R2 को इंटरनेट जाना है तो इसमें भी मुझे मैन्युअली इस टाइप का एक डिफॉल्ट राउट देना होगा, लेकिन फील्ड में ऐसा किया नहीं जाता है। फील्ड में क्या होता है, अगर एक राउटर से मैंने डिफॉल्ट राउट कॉन्फ़िगर कर दिया टुवर्ड्स इंटरनेट मान लो, तो उस डिफॉल्ट राउट को मैं OSPF में अनाउंस कर सकता हूँ। तो OSPF में जो अदर राउटर होगा, उसमें हमें मैन्युअली जाके डिफॉल्ट राउट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हो गया। तो क्या करना पड़ता है, इस R1 का जो डिफॉल्ट राउट है, इसको अगर मैं अनाउंस करना चाहता हूँ R2 को कि R2 इस डिफॉल्ट राउट को ऑटोमेटिक लर्न करे, क्योंकि मैं R2 में जाके डिफॉल्ट राउट नहीं बनाऊंगा, तब हमें क्या करना पड़ता है, R1 में ये वाला कमांड डालना होगा, डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट, ये वाला कमांड R1 पे डालना पड़ता है, तब जाके R1 विल एडवर्टाइज द डिफॉल्ट राउट इनटू OSPF।
तो R1 का नेबर कौन है? R2, तो R2 विल ऑटोमेटिकली लर्न द डिफॉल्ट राउट। अगर R2 के पास साथ यहाँ कोई R3 बोल के राउटर था, तो R3 भी क्या करेगा? इस डिफॉल्ट राउट को ऑटोमेटिक लर्न कर लेगा। मतलब इस OSPF डोमेन में जितना भी राउटर्स होगा, every routers will learn the default route that is created at R1 if we use this command at R1 default information originate। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी तुम R1 का टेबल चेक करो। देखो R1 में ये सारा कुछ दिखा रहा है, क्या क्या है क्या नहीं है। और इसमें देखो सो रन का दिया है, सो रन पाइप, इसमें बिलोंग राउटर वेस्पेप। ठीक है, बिगिन, बी का मतलब बिगिन होता है, बिगिन। ठीक है, बिगिन राउटर वेस्पेप। तो इसमें राउटर वेस्पेप 1 कमांड है, राउटर आईडी है, लॉग, ये सब ऑटो कॉस्ट रेफरेंस बैंडविड्थ कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, उसके बाद नेटवर्क ये एडवर्टाइज डिफॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट किया हुआ है। लेकिन चलो ये यहाँ तक करेक्ट है, ओएसपीएफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओएसपीएफ कॉन्फ़िगरेशन इज करेक्ट। लेकिन इसका राउटिंग टेबल चेक करो, राउटिंग टेबल क्या है? सी है, ओ है, सी है, ओ है। तो कनेक्टेड नेटवर्क है, ओएसपीएफ से लर्न किया, नेटवर्क भी है। लेकिन क्या इसमें डिफॉल्ट राउट है? ये जो डिफॉल्ट राउट मैंने क्रिएट किया, इसमें है क्या? डिफॉल्ट राउट होने से तो ऐसा आना था ना, ऐसा इस तरह से एक राउट आएगा ना इसमें। क्या इसमें है? इसमें नहीं है, मिसिंग। मतलब इसमें मैंने डिफॉल्ट राउट जो है वो क्रिएट ही नहीं किया है। ठीक है, तो इसका आंसर वही होगा कि R1 राउटर जो है इसमें डिफॉल्ट राउट क्रिएटेड नहीं है। तो देखो इसमें ऐट ये सब ठीक है, ऐट ऑलवेज कीवर्ड डिफॉल्ट ये भी ठीक है, R1 पे मारना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर द आईपी राउट, ये वाला देखो। अभी इसमें आंसर कैसे दिया है ये देखो। देखो डिफॉल्ट राउट होने से क्या होगा, वही तो। इसमें देखो R1 जो है इंटरफेस इंटरनेट साइट में, इसमें आईपी एड्रेस क्या है? देखो 10.10.10/16/30, ये तो हो गया नेटवर्क एड्रेस। इसका एक आईपी 17 इधर है और 18 इस साइड में, इंटरनेट साइट में। तो R1 के लिए नेक्स्ट हॉप कौन होगा? ये होगा ना, 10.10.10.18 होगा, ये नेक्स्ट हॉप होगा। तो देखो इस नेक्स्ट हॉप रिलेटेड कोई कमांड है क्या इसमें? देखो है, ये वाला देखो, कॉन्फ़िगर द आईपी राउट कमांड 00000000 टू 10.10.10.18 कमांड एट R1। ठीक है, तो यही होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर। आंसर हो गया सी। ठीक है, तो अब और शायद नहीं है। ठीक है, यही शायद मेरा लास्ट क्वेश्चन है इसमें आज के लिए। हाँ, फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो आज देखो, आज हमने डे 4 कंप्लीट किया। तो ज्यादा क्वेश्चन मैं लेता नहीं हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो डे 3 वाला वीडियो था वो थोड़ा लंबा हो गया था, 1-1.5 घंटे का हो गया। ठीक है, तो 1-1.5 घंटा होने से क्या होता है, देखने में भी, जब हम लोग देखते हैं, वॉच करते हैं, तब भी मजा नहीं आता है ना। थोड़ा छोटा होने से अच्छा है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेता हूँ, 15-20, 15-20, 20-25 इस तरह से क्वेश्चन लेके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों का डे 4 जो है, डे 4 खत्म हो गया। ठीक है, डे 4 वेस्टपेम में खत्म हो गया। तो इसमें जो प्लेलिस्ट है, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो अभी डे 1 वीडियो है, डे 2 है, डे 3 है, और प्लेलिस्ट का नाम क्या है? वेस्टपेप, ये वाला वेस्टपेप QA, क्वेश्चन आंसर CCNA एंड CCNP। तो इसमें CCNA का भी क्वेश्चन रहेगा, CCNP का भी होगा। और अभी कुछ देर बाद अगर आप चेक करेंगे तो देखना इसी प्लेलिस्ट में डे 4 भी आएगा, जो कि आज का क्लास है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा इसमें। ठीक है, और अच्छी बात यह है, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा आप लोगों को। एक्चुअली मैंने काफ़ी दिन, काफ़ी महीने महीने में, आई कैन से, वो 1 साल हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो अभी एक हफ्ता, कितना, एक हफ्ता से शायद मैंने 3 वीडियो अपलोड किया। ठीक है, और मैं शुक्रगुजार हूँ, मतलब थैंकफुल हूँ। किसका? आप लोगों का। क्योंकि इन्हीं, मतलब 3 वीडियो में, ये जो 3 वीडियो है इसमें मेरा सब्सक्राइबर जो है अराउंड 70 प्लस हो गया। इन 3 वीडियो, मतलब ये 3 वीडियो डालने के बाद 70 प्लस सब्सक्राइबर जो है वो ऐड हो गया, ये 3 वीडियो के साथ साथ। ठीक है, और उम्मीद है आगे और भी आएगा। तो इसका व्यूज भी बहुत है। देखो डे 2 जो है, डे 2 371 भाई। जिसने भी डे 2 देखा भाई, डे 1 भी देख लेना, डे 3 भी देख लेना, डे 4 भी देख लेना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर OSPF का क्वेश्चन आंसर फेस करना है इंटरव्यू में, आप यही सीरीज देख लो, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। मैं जितना जितना हो सके हर क्वेश्चन को इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हो सकता है 200 हो जाए, 100, 200 जो भी हो, मैं डालने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को और एक फायदा है, देखो, जिसने भी CCNA किया है आप में से, या फिर CCNP किया है, ठीक है, अगर मान लो किसी ने ये प्रिपेयर, मान लो किसी ने प्लानिंग किया कि मुझे अब जॉब स्विच करना है, तो जॉब स्विचिंग के टाइम पे OSPF पे क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इंटरव्यू में पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर
पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, अभी ओएसपीएफ दोबारा रिवीजन करना होगा। ठीक है, जरूरत नहीं है, आप यही देख लो। अगर डे 1 डे 2 इसमें जो भी डेज आएगा ना, अगर आपने एक के बाद एक देख लिया अच्छी तरह, ठीक है, पूरा ओएसपीएफ जो है ना, सीसीएनएन सीसीएनपी लेवल का दोनों लेवल का ओएसपीएफ आपका रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि अभी तो आपको वो पढ़ना नहीं है ना, पहले जब हमने स्टार्ट किया था सीसीएनए में ओएसपीएफ ये कहानी है उसका, ऐसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, ठीक है। अभी आपको थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको पता है ओएसपीएफ के बारे में, क्योंकि आपने सीसीएनए भी किया, सीसीएनपी भी किया, या फिर आपने ओनली सीसीएनए किया। एटलीस्ट आपको पता है व्हाट इज ओएसपीएफ, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा बहुत या बहुत कुछ मालूम है कि नहीं। तो इसलिए क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ो, क्वेश्चन आंसर देखो, तो क्या होगा, आपका ओएसपीएफ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसका कहानी। और हो सके तो गाइस, ये मेरा फेसबुक पेज है, ठीक है, इसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये वाला पेज है मेरा, या आई नॉलेज नेटवर्किंग लर्निंग सेंटर मेरा नाम। आप लोग अगर कोई चाहो तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो, ठीक है। ये अनूप दास के नाम से हूँ मैं, ठीक है। ये वाला, ये अनूप दास, हाँ। या फिर ये जो पेज जो है इसको आप फॉलो कर सकते हो, या फिर लाइक करके रखिए, ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादातर फेसबुक में अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है। ज़्यादातर फेसबुक में अपडेट होता है मेरा, जो भी अपडेट हो। और रिलेटेड टू जॉब्स, अगर जॉब्स रिलेटेड अपडेट है तो उसके लिए क्या होता है, मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप में, वो मेरा स्टूडेंट ग्रुप है, तो उसमें ये जॉब वगैरह का जो भी है वो सब अपडेट उस ग्रुप में होता है। लेकिन उस ग्रुप में आने के लिए भाई आपको मेरा स्टूडेंट बनना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑलरेडी बहुत सारा स्टूडेंट है, तो इतना स्टूडेंट उसमें क्योंकि ग्रुप का भी तो एक लिमिट होता है ना, लिमिटेशन, कि ठीक है, मैं इतने, क्योंकि मैंने बहुत पुराना स्टूडेंट को वहां से निकाल दिया, ठीक है, निकाल, कभी कभार निकालता रहता हो, क्यों, क्योंकि लिमिटेशन, कोई कोई ऐसा है मेंबर है जो कि इनएक्टिव है काफी दिनों से, काफी सालों से, तो मैं उसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ताकि क्योंकि ग्रुप का जो स्पेस जो है, मतलब ये जो मेंबर्स ऐड करने का जो नंबर्स है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए, तो कोई बात नहीं दोस्तों, आज यही पे छोड़ता हूँ, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो भाई एक कमेंट या फीडबैक डाल देना, ठीक है। अपना दोस्त लोग जो भी हम लोगों का लाइन का है, इस फील्ड में जुड़ा हुआ है, हो सके तो उसको काइंडली शेयर कर दो, उसका काम आएगा ये सारा, ठीक है। अगर किसी को एग्जाम देना है, कोई भी एग्जाम, सीसीएनए, सीसीएनपी, फायरवॉल का कोई भी एग्जाम, या फिर कोई भी एनीथिंग एक्सेप्ट रेड हैट लिनक्स, कुछ भी एग्जाम, ठीक है, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में भी होगा, और क्लास का शुरुआत में मैंने बोला ही था मेरा नंबर क्या है, ठीक है। उस नंबर पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ हाउ टू क्लियर द एग्जाम, पास कैसे किया जाता है एग्जाम में, वो मैं आपको आराम से गाइड कर, जो मेरा स्टूडेंट जो है उसको तो पता ही है, ठीक है। जो मेरा स्टूडेंट नहीं है, या फिर जो मुझे जानते नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, अगर कुछ गाइडेंस चाहिए रिलेटेड टू एग्जाम, ठीक है, आप मेरे साथ कांटेक्ट में आ सकते हो, ठीक है। तो यही है, आज यहीं पे छोड़ता हूँ, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद या एक दो दिन बाद डे 5 के साथ फिर से मुलाकात होगा, ठीक है। तो आज यहीं पे रुकता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।